आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के विषय में। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी भी कहते हैं। इस दिन माँ शीतला की पूजा अर्चना की जाती है। जो भक्त माँ शीतला का व्रत रखते हैं उन पर माँ शीतला की विशेष कृपा होती है। माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। मन की चिंताएं भी दूर हो जाती हैं और शांति का आगमन भी होता है। इस शीतला अष्टमी का व्रत घर की महिलाएं ही ज़्यादातर करती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी माँ शीतला की व्रत कथा। पूजा अर्चना करने के बाद आप माँ शीतला की कथा का श्रवण अवश्य करें और या तो कथा कहें या सुनें और माँ से क्षमा याचना भी अवश्य करें। अब मैं आपको बताती हूँ माँ शीतला की व्रत कथा। आप इसका श्रवण अवश्य करना। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बसौड़े के दिन शीतला माता की पूजा करती थी और ठंडा भोजन बनाती थी और माँ को भोग लगाती थी और खुद भी ठंडा भोजन ही खाती थी। उसके गांव में और कोई भी माँ शीतला को नहीं पूजता था। एक दिन उस गांव में आग लग गई जिसमें केवल बुढ़िया की झोंपड़ी को छोड़कर सबकी झोंपड़ियां जलकर राख हो गईं। इससे और सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि हमारी सबकी झोंपड़ियां तो जल गईं, लेकिन इस माँ बुढ़िया की झोंपड़ी क्यों रह गई। तब से सब लोग उस बुढ़िया के पास आए और उनसे उसका कारण पूछा। तब बुढ़िया बोली कि मैं तो बसौड़े के दिन ठंडा भोजन बनाती हूँ और माँ शीतला को ठंडे भोजन का भोग लगाती हूँ और माँ शीतला की पूजा करती हूँ और मैं स्वयं भी ठंडा भोजन ही खाती हूँ। इस दिन मैं चूल्हा नहीं जलाती। तुम लोग यह काम नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारी झोंपड़ियाँ तो जल गईं और मेरी झोंपड़ी बच गई। तभी यह बात राजा के पास पहुंची। राजा ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि आज से सभी चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जो शीतला माता की पूजा होती है उस दिन शाम को ही भोजन बनाएं और माँ शीतला की पूजा अर्चना करें और बासे भोजन का ही माँ को भोग लगाएं, जिसे हम बासोड़ा कहते हैं, और स्वयं भी ठंडा भोजन ही खाएं और उस दिन माँ शीतला से प्रार्थना करें, हे माँ शीतला, जैसे तूने इस बुढ़िया की रक्षा की वैसे ही हम सबकी भी रक्षा करना। यह थी मेरी शीतला माँ की पूजा कथा। आप इसका श्रवण अवश्य करना। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।